करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 36 की। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो तैयारी अभी से कर दीजिए क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सरल वाक्य है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, उसने आज सुबह दूध पिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कठिन से सरल की ओर हम नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी मोबाइल फोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी मौखिक परीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी उपहास, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हिसाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन शब्द विदेशी है। यहाँ पे ऑप्शन डी यानी गलत राइट ऑप्शन होगा। चलिए कौन शब्द में परते नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नई शब्द लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भाषा शास्त्र में समास है। देखिए यहाँ पे समास बताना आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड तैयारी अभी से कर दीजिए। ओके, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 12, उपार्जन में संधि है। यहाँ पे देखिए संधि बताना आपको, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी दीर्घ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सर्वनाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दलित द्राक्षा में विशेषण है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी गुणवाचक। 14 का ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की ऋतुलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी हस्तलिपि सुधारना। ठीक है, तो 15 नंबर का ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सा भाषा है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी संस्कृत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। तो यहां पे ऑप्शन है यानी प्रारंभिक स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए सही। देखिए शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, तो 18 का यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, असंगत शब्द कौन सा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन डी यानी बाघ राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक उपवाक और तथा व्योम जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है। तो ऑप्शन डी यानी संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आपके संस्कृत के क्वेश्चन, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, अभिमार्कम नाटक के पढ़ लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भास राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दंडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, महेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ड सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपासनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन है, शर प्रत्याहार अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। चलिए यहाँ पे बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, षष्ठवती पद संख्या बोधक है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 96। क्वेश्चन नंबर 39, चिरात शब्द घोतक है किसका? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी समय का। चलिए अगला प्रश्न है, जटाभियति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्त का विधायक सूत्र है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इत्यर्थभूत लक्षणे। चलिए यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाने पे नापते हैं। ओके चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए 4 ऑप्शन है आपके, हीरा, सीसा, टंगस्टन और लोहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए अभी से तैयारी कर लीजिए फ्रेंड, अगर सिलेक्शन लेना है वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी यूरेनियम राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु। यहाँ पे देखिए सबसे भारी धातु के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूरेनियम राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी स्तनपायी, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, व्हेल का नाम सुना आपने, ये राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी एकिडना राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, उड़ने वाला स्तनपायी है। तो यहाँ पे नाम सुना होगा चमगादड़ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए यहाँ से आपके पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो डैश, देखिए नोट कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकों से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों किरणें क्या है निकलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने का क्या कारण है?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन है यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? तो यहाँ पे नाम सुना होगा आपने, ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा का, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है कहलाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन बी यानी भूगोल राइट ऑप्शन होगा। ये भूगोल की व्याख्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी पृथ्वी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.5 अंश का है, इसका अर्थ है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? 78। यहाँ पे ऑप्शन बी यानी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी चावल, सबसे ज़्यादा आपके पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ से आपके बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो कहलाता है? ठीक है, यानी वो वर्ष बताना आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी 14 वर्ष। ठीक है, 91 का यहाँ पे ऑप्शन है सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही बोलने की। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी 11 माह। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी यानी व्याख्यान निधि 93 का ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वो कहलाती है? क्वेश्चन नंबर ए 94 का ए बाहरी भिन्नता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंतरिक भिन्नता। ठीक है, विभिन्नता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वो विधि वो कौन सी विधि है? 96। यहाँ पे ऑप्शन सी यानी आत्मनिर्देश विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो यहाँ पे नाम सुना होगा ऑप्शन डी यानी एस्टर्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है यानी एक एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे नाम सुना होगा डिसलेक्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। 98 का ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी किशोरावस्था राइट ऑप्शन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मक को उत्प्रेरित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी रचनावादी मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ये थी सेट नंबर 36, ठीक है। शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास होती है, आप लोग जुड़ जाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी अभी से कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।